Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolan Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को एक्सपेक्ट किया था और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स देख सकते हैं, क्या डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और फ्राइडे को एक हमको फॉल देखने को मिला अराउंड 1% का. वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज कि HDFC बैंक काफ़ी फॉल था, 6% के अराउंड एक हमें फॉल देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही काफ़ी अच्छा फॉल आता हुआ नज़र आया है. ये जो फॉल है अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कोई बैरिश नहीं हूँ. येस, डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी सेटबैक आया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ ए स्टॉक, बिकॉज HDFC बैंक दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक अच्छा वेटेज रखता है, जिसकी वजह से हमें एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया. अगर आप बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की, तो अभी भी इतना 1% के फॉल आने के बाद भी अभी भी हमको जो क्रॉस ओवर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं. और इनफैक्ट आप अगर 50 और 100 डेज का मूविंग एवरेज देखोगे तो वो बहुत ही कन्वर्ज्ड है एक क्रॉसओवर देने की. इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ द गिविंग यू द क्रॉसओवर. सो येस, डेफिनेटली बहुत कोई यहाँ से आपको बैड सिचुएशन नहीं नज़र आ रहा है, बट अगेन दिस 18,000 लेवल, 18,100 लेवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. एक बार प्राइस रिट्रेस किसी ना किसी रीजन से ज़रूर होना था. सो येस, दैट हैपेंड ऑन फ्राइडे एंड नाउ what is expecting on Monday, what we can expect. So what I can do, I can mark around 17,968 as the support level. देखिए 968 का मतलब ये है कि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूंगी तो ये मुझे 18,000 पर मिल जाएगा. सो 18,000 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है ही. 18,000 के लेवल का एक सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं. एंड पहला जो मेरा रेजिस्टेंस है वो है 18,260 का. ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब 18,200 का मुझे लगता है आना चाहिए 200 या 300 का ओपन इंटरेस्ट के थ्रू. सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर रिजेक्शन अभी भी आ रहा है. सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि हम यहाँ से कितना जल्दी या कितना फास्टली इसको पार कर पाते हैं या नहीं. बट हाँ, डेफिनेटली एक इसके अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी तो लग रही है. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, वी कैन एक्सपेक्ट अगेन अ बाउंस बैक एंड द प्राइस विल गो अप. ये हो सकता है कि हम या तो एक कंसोलिडेशन देखें या एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखें और जो कि 200 या 260 के आसपास ही कहीं पे क्लोजिंग आए. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी. और अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स देखूं तो ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स के लिए मुझे स्पॉट मिल रहा है 1850 का. और येस, नाउ लुक एट हियर, 18,200 पर आप देखिए कि कितना अच्छा आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है. सो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा, नो डाउट मैं पहला रेजिस्टेंस अपना 18,200 पर मार्क कर रही हूँ. इफ़ इन केस ये ब्रेक करता है तो हम 18,300 के लिए भी जा सकते हैं. बहुत अच्छे लेवल्स हैं ये दोनों लेवल्स. हम एटलीस्ट 18,200 का लेवल तो हम इमीडिएटली अचीव कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द सपोर्ट लेवल, सपोर्ट के लिए पहला मेरा सपोर्ट आएगा 18,000 का. हाँ, 18,000 पे पहला सपोर्ट है. इनफैक्ट अगर आप देखें तो 17,900 पर आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिल रहा है. सो 17,900 का मेरा दूसरा सपोर्ट हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी. तो निफ्टी के लिए ये लेवल्स हो गया, डायरेक्शन हो गया. बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी आपको करीब 2% के 2.5% के करीब का फॉल था. इट हैपन मेजरली बिकॉज टॉप 3 स्टॉक्स जो थे बैंक निफ्टी के, वो फेल ही थे. बेसिकली HDFC बैंक अच्छा खासा फॉल था, कोटक एंड ICICI ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही थे. PSU बैंक्स 1% डाउन था, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल बैंक निफ्टी पे एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को ज़रूर मिला है. बट अच्छी बात क्या है कि अभी भी प्राइस जो है वो सपोर्ट पर ही कहीं पे क्लोज हुआ, जो कि 42,753 का लेवल है. तो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा अभी यहाँ से बेरिश नहीं हूँ. सेकेंडली आप अगर देखोगे तो डाउन साइड आपको मल्टीपल काफ़ी लेवल्स हैं. आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है. इसका ब्रेक होना मतलब कि वापस से निफ्टी का काफ़ी अच्छा फॉल होना. सो वी माइट एबल टू सी कि हम अगेन इस ट्रेंड लाइन को एक एज अ सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे, 42,119 का मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ एंड 43,427 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ. टेक्निकल लेवल्स के थ्रू व्यू मेरा ये है कि मुझे लगता है यहाँ से अगेन एक बाउंस बैक आएगा एंड वी माइट एबल टू सी अ कंसोलिडेशन. और
लिटिल मोर कंसोलिडेशन, थोड़ा सा हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसोलिडेशन से थोड़ा ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मोटा मोटा आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ से फॉल बहुत ज़्यादा नहीं होगा फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक या तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या अगर मोमेंटम हमें अच्छा मिलता है जो PSU बैंक्स हो गया या फिर टॉप 3 स्टॉक्स हो गए बैंकिंग के और निफ्टी के, अगर हमें वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस को जाता हुआ देखेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप कल की ग्लोबल मार्केट्स देखें, US मार्केट्स देखें, तो US मार्केट्स भी काफ़ी अच्छा क्लोज हुई हैं और हमको एक काफ़ी अच्छा नेस्डैक में और जितने भी इंडेक्सेस हैं, डॉ जोन्स हो गया, S&P हो गया, अच्छा खासा हमें क्लोजिंग आता हुआ नजर आया है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं फॉर द इंडियन मार्केट। सो चलिए इसके लेवल्स पर आ जाते हैं। 42,700 is the spot and 43,000 आई एम गेटिंग वेरी गुड लेवल्स हेयर। सो मेरा रेजिस्टेंस पहला यही मैं मार्क कर देती हूँ। इफ़ इन केस ये ब्रेक करता है देन वी कैन गो अहेड फॉर 43,200। पहले हम 43,200 पर जाते हैं। इंट्राडे के बेसिस पे हम ये लेवल्स ले सकते हैं और सपोर्ट के लिए मैं मार्क कर सकती हूँ यहाँ पे अगेन 42,500, ये एक अच्छा आना ही है सपोर्ट लेवल। ये ब्रेक करता है तो फिर हम 42,200 पर जाते हैं। सो दिस इज़ माई सपोर्ट 1 एंड दिस विल बी माई सपोर्ट 2। तो इन लेवल्स के साथ मैं बैंक निफ्टी के लिए जाना चाहती हूँ और निफ्टी के लिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए। चलिए अब बात करते हैं डॉलर INR का। सो बेसिकली डॉलर INR मार्केट कल बंद था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द लेवल्स ऑन थर्सडे कि क्या होगा, तो फिर भी हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं उसको। सो अगेन डॉलर INR जैसा हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक रेंज में है एंड द रेंज इज़ अराउंड 82 और 81.5 के आसपास का। ये जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आएगा हमें बहुत ज़्यादा वन साइडेड मोमेंटम नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न भी बन रहा है अगर आप ओवरऑल एक चार्ट को देखें, इस चार्ट को। सो यहाँ से अगर 81.5 का लेवल ब्रेक होता है, फॉल करता है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा एक फॉल हमें देखने को एक्सपेक्टेड है। सो इसके लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू द ओपन इंटरेस्ट एंड लेट मी जस्ट सी the resistance and support. So 81.75 is the spot and 82 का मेरा resistance है यहाँ पे and 81.5 का मैं यहाँ पे support level मार्क कर रही हूँ, expecting that the USD INR will be there in this range on Monday. So this is what you can expect for all the three markets and I hope you are learning something new, something you are getting some add-on knowledge to it. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.